हेलो फ्यूचर कंपनी सेक्रेटरीज, क्या आप जानते हैं कि अगर आप किसी को 10,000 की सुपारी देते हैं किसी का घर तोड़ने के लिए और वो पैसे लेके भाग जाए तो क्या आप पुलिस के पास जा सकते हैं? कानून कहेगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट ही गैर कानूनी था। आज की इस वीडियो में हम CSEET लीगल एप्टीट्यूड के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 23 को सिर्फ 5 जादुई एग्जाम्पल से समझेंगे। वीडियो को एंड तक देखना, इसके बाद आपको लाइफ में ये सेक्शन कभी नहीं भूलेगा। सो सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 dictates that every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. Consideration or an object is deemed unlawful if 1. It is forbidden by law, 2. defeats the provisions of any law, 3. is fraudulent, 4. involves injury to another person or property, 5th is considered immoral or opposed to public policy. अब इन पॉइंट्स को हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ, दैट इज़ कानूनन मना है, मतलब वो काम जो सीधे सीधे डायरेक्टली अपराध है, वो काम करना देश के किसी भी कानून के तहत अपराध माना जाता है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। राहुल ने अमित से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उसे 50,000 देगा अगर अमित सुमित के घर से उसकी सोने की चेन चुरा कर लाए। यहाँ चेन चुराना, थेफ्ट, यही कानूनन अपराध है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट ही फॉरबिडन बाय लॉ है और ये शुरुआत से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसे हम एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से भी समझते हैं। एक कंपनी किसी व्यक्ति को इसलिए पैसे देने का कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि वो इंडिविजुअल और पर्सन विदाउट लाइसेंस प्रतिबंधित दवाओं यानी कि बैन ड्रग्स का व्यापार कर सके। तो जो भी अपराध है, अगर उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है तो वो फॉरबिडन बाय लॉ होगा और उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब पॉइंट नंबर 2, डिफीट का प्रोविज़न, यानी कि डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कानून को धोखा देना। यहाँ सीधे जुर्म नहीं दिख रहा, लेकिन हम कानून की आँख में धूल जरूर झोंक रहे हैं। मतलब काम सीधे तौर पर कोई अपराध तो नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर कोर्ट उसे करने की इजाज़त दे दे तो देश का कोई ना कोई कानून या नियम टूट जाएगा, डिफीट हो जाएगा पर्पस ऑफ लॉ। अब हम इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, एक तय सीमा से ज़्यादा कैश लेन देन करना फाइन या पेनल्टी हो सकती है। अजय और वियान एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे वे डॉक्यूमेंट्स पर हेर फेर करके टैक्स देने से बच सके। भले ही यह चोरी नहीं है, लेकिन ये टैक्स लॉ के प्रोविज़न को विफल यानी कि डिफीट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक इंसॉल्वेंट व्यक्ति या कंपनी अपने क्रेडिटर से छिपाने के लिए अपने दोस्त के नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट करता है। ये IBC यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड ऑफ 2016 को डिफीट कर रहा है। इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट और ये एग्रीमेंट जिससे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो भी एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है एज़ पर सेक्शन 23। अब पॉइंट 3, फ्रॉडुलेंट, धोखाधड़ी। ये तो हम सबको पता है, जब दो लोग मिलकर जनता को लूटने का प्लान बनाए
जब दो लोग मिलकर किसी तीसरे पर्सन, गवर्नमेंट या पब्लिक एट लार्ज को धोखा देने के पर्पस से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करते हैं। इसका इलस्ट्रेशन लेते हैं, देखते हैं। मान लो विकास और प्रकाश मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि वो जनता को, पब्लिक को नकली सोने के कॉइन्स असली बताकर बेचेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा उसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बोलो, नकली सोने के कॉइन्स को असली बताकर बेचेंगे, ये तो धोखा हुआ ना। तो एज पर दिस एग्रीमेंट मुख्य उद्देश्य ही लोगों के साथ धोखाधड़ी है, यानी कि फ्रॉड करना है। इसलिए पूरी तरह से अनलॉफुल, गैर कानूनी है और इस तरीके की कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है एज पर सेक्शन 23। सो कोई भी फ्रॉडुलेंट एक्ट हो वो वॉइड होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है जिसमें भी फ्रॉड या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो। अब हम चलेंगे पॉइंट नंबर 4 पे। इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, नुकसान पहुंचाना। मुझे भी पहुंच गया था पहुंचाना लिखने में। यहाँ इंजरी का मतलब शारीरिक नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है, यानी कि किसी को फिज़िकली डैमेज करना, मारपीट करना भी, और किसी की प्रॉपर्टी जैसे घर, गाड़ी या उसकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाना भी हो सकता है। और इस तरीके की नुकसान पहुंचाने वाली कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड करते हैं सेक्शन 23 के अंदर। इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। किसी के घर में आग लगाने या किसी की गाड़ी तोड़ने के लिए पैसे देने का वादा करना, प्रॉमिस करना, गलत काम के लिए प्रॉमिस करना, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रॉमिस करना, ऐसी प्रॉमिस और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है। अब कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से समझते हैं। एक न्यूज़पेपर कंपनी ओनर एक राइटर से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो उसे 10,000 देगा, जिसके बदले में वो राइटर एक रेप्यूटेड डॉक्टर के अगेंस्ट फॉल्स और डिफेमेटरी आर्टिकल छापे न्यूज़पेपर में, ताकि डॉक्टर की बदनामी हो। यहाँ डॉक्टर की रेपुटेशन को इंजर्ड, यानी कि नुकसान पहुँचाने का पर्पस है। वो कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर के रेपुटेशन को इंजर्ड करने की, इसलिए ये एग्रीमेंट भी वॉइड है, अवैध है। किसी भी तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाना, उसकी बदनामी करना एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। इस तरीके के किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई भी इंसान जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं और इसकी कोई रेमेडी नहीं होती। और अब हम जाएंगे 5वें पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट रिगार्ड्स इट ए, कोर्ट ही रिगार्ड करता है इसे इमोरल, यानी कि कोर्ट ही कहता है कि ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं है। न्यायालय इसे अनैतिक मानता है जो हमारे समाज के संस्कारों और नैतिकता के विरोध में हो, मतलब जो समाज के नैतिक मूल्यों, अच्छे आचरण और सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हो। अब कोर्ट ये तय करता है टाइम पे कि क्या नैतिक है, क्या अनैतिक। अब हम इसे इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अजय और विजय के बीच ज़मीन का विवाद चल रहा था। अजय ने रमेश से एक एग्रीमेंट किया कि तुम कोर्ट में जाकर मेरे फेवर में झूठी गवाही दो। बोलो, फॉल्स विटनेस हो रहा है नहीं है, फॉल्स विटनेस दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें 20,000 दूंगा। रमेश कोर्ट में झूठी गवाही दे देता है, लेकिन बाद में अजय 20,000 देने से मुकर जाता है। क्या रमेश ये 20,000 अजय से रिकवर कर सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, इमोरल है। झूठी गवाही दे रहा है वो कोर्ट के सामने, वो भी उसे कभी भी 20,000 की रिकवरी नहीं होगी। इसका कानूनन मतलब ये है जस्टिस सिस्टम के साथ खिलवाड़ करना, झूठ का कॉन्ट्रैक्ट करना, कोर्ट घोर अनैतिक मानता है। रमेश कोर्ट जाकर अजय से ये पैसे
कभी वसूल नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कोर्ट में ही फॉल्स विटनेस दिया है, और वो भी एक झूठे एग्रीमेंट के अंदर। तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही क्या था? वॉइड। अब हम इसे एक कॉर्पोरेट एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मान लो कि कोई कंपनी है ए लिमिटेड, अपने एक कर्मचारी को 1 लाख रुपए देना चाहती है बोनस के तौर पर, और वादा करती है कि यदि वह अपनी पिछली कंपनी बी लिमिटेड के नए प्रोजेक्ट का सीक्रेट डेटा या फार्मूला चुरा कर उन्हें दे दे, तो कंपनी ए लिमिटेड अपने कर्मचारी को 1 लाख रुपए बोनस देगी। बोलो, अपनी पुरानी कंपनी से सीक्रेट डेटा चुरा के लेके आना कितना अनएथिकल है, कितना इमोरल है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वॉइड। इसका कानूनी मतलब है कि अगर कोई कमर्शियल ऑनेस्टी को ख़त्म करना, धोखाधड़ी के लिए बढ़ावा देना, कोर्ट इसे अनैतिक मानता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इमोरल हो, अनैतिक हो, जो किसी को, जो संस्कार हैं हमारे, जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, जो आचरण है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट जाके कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करे जिससे किसी गलत स्टैंडर्ड, गलत एग्जाम्पल सेट हो और कोर्ट उसे इमोरल माने, तो वैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होते हैं, अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि कौन कौन से वैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि सेक्शन 23 में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन के तहत वॉइड माने जाते हैं। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो। लव यू, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर CS।